हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। तो लास्ट क्लास में मैग्नेटिज्म के हमने देखा था कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है और उसमें क्या क्या रूल लगते हैं, है ना। और इसके बाद इससे पहले हमने बताया था आपको कि इस चैप्टर में 3 सेगमेंट है, जिसमें हम पहला सेगमेंट डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी क्लास 10th का मैग्नेटिज्म चैप्टर है उसमें। तो पहले सेगमेंट में हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं हम कि जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाई ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो उसी सेगमेंट का ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट किए हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। लास्ट क्लास में हमने किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, और आज उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है। तो आज हमारा बेसिक थीम जो आज के चैप्टर का है वो है सोलेनॉइड। आज के लेक्चर का बेसिक थीम सोलेनॉइड है, ठीक है ना। तो सोलेनॉइड क्या होता है। तो सोलेनॉइड इज ए इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन ए फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को एक सिलेंडर की फॉर्म में रैप कर दिया जाए। अगर कुछ लोग डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि सोलेनॉइड इज ए इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर। ऐसा लेते हैं, ठीक है, कि एक इंसुलेटेड कॉपर वायर हो। इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या है। इंसुलेटेड कॉपर वायर तो जैसा आप देख रहे हैं अपने फिगर में, यहाँ पे एक आपको इमेज दिख रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या होगा। ऐसा सबने देखा होगा, जैसे ऊपर आप एक देख रहे हैं वायर का बंडल भी है, या कभी फैन वगैरह वाइंडिंग वगैरह कराने गए होंगे तो जब वाइंडिंग के लिए वो खोलता होगा तो इस तरह के वायर है। तो देखिए इस वायर में डिफरेंस क्या है बाकी वायर से। ऐसा लग रहा है कि ये सारे वायर नेकेड है, मतलब एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कॉन्टेक्ट में, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो आपको जो पीली कलर की या ब्राउन कलर की जो आपको कलर दिख रहा है ना वायर का, उसके ऊपर एक इंसुलेशन की लेयर चढ़ाई गई है। मतलब 2 वायर अगर कांटेक्ट में भी हैं, जो वायर आपको अभी दिख रहे हैं वो 2 वायर कांटेक्ट में भी हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिकली एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर इंसुलेशन की एक लेयर चढ़ा दी गई है बच्चों। अगर उन वायर्स को अगर लेके आप स्क्रैच करोगे ना तो उसके नीचे फिर वो वायर होगा जो अगर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो इवन इफ दे आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दे आर नॉट इन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, है ना, ये बात है। जैसे अगर आप फैन बोलते हो, फैन जल जाता है, तो फैन जब जलता है तो क्या होता है कि जो इंसुलेटेड ये वाले वायर होते हैं वो फिजिकल कॉन्टैक्ट के साथ साथ इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट में भी आ जाते हैं। मतलब इनकी जो इंसुलेशन है इनकी जो इंसुलेशन है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, इनकी इंसुलेशन बर्न आउट हो जाती है। तो जो वायर इलेक्ट्रिकली कॉन्टैक्ट में नहीं तो वो कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। तो वैसे ही वायर्स को जब आप ऐसे ही कोई सिलेंडर ले लें, इनके ऊपर या पेन ले लें, इनके ऊपर आप लगातार इन वायर्स को रैप कर दें ऐसे ऐसे करके, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड बन जाएगा। तो आइडियल सोलेनॉइड का याद रखिएगा, आइडियल सोलेनॉइड का लेंथ हमेशा उसके डायमीटर से बड़ा होता है। अगर डायमीटर की बात करें, सिलेंडर की तरह बनेगा तो उसका एक डायमीटर होगा, जैसा देख रहे हैं आप डायग्राम में, तो उसका जो लेंथ होगा उसके डायमीटर से हमेशा बड़ा होगा, कई गुना, जितना मतलब हमेशा कई गुना ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक एजम्पशंस कुछ हम लेके चलते हैं सोलेनॉइड में, अगर वैसा हम नहीं करेंगे तो वो एजम्पशन ट्रू नहीं होगी ना। तो मैं आपको धीरे धीरे लेक्चर में आगे बताते चलूँगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से वो है व्हाट इज सोलेनॉइड, है ना। तो आपको याद रखना है, इट इज़ द इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर, ठीक है। ये पहली बात, और ये सब आपने देखा। तो इसका डायग्राम जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरीके से कुछ है, इस तरीके से। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर इसके अंदर मैं करंट देता हूं, अगर मैं इस तरह से बैटरी लगा के इसके अंदर करंट देता हूं, तो दिस सोलेनॉइड विल बी आइडेंटिकल टू ए बार मैग्नेट। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस कैसे होती है। तो बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस ऐसे होती है, वैसे ही एक सोलेनॉइड की भी फील्ड लाइंस होती है, वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। उसमें फील्ड लाइंस जैसे इसमें भी सोलेनॉइड के अंदर भी बार मैग्नेट, मतलब एक बात मैं कह सकता हूँ कि एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक्ट एज ए बार मैग्नेट। आप ये समझ सकते हैं कि एक बार मैग्नेट ही है। तो इसका एक तरफ नॉर्थ पोल होगा, इसकी फील्ड लाइंस भी ऐसे होगी जैसे बार मैग्नेट की होती है, इस तरीके से, है ना। तो इसका एक तरफ, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका एक तरफ नॉर्थ पोल होगा और एक तरफ साउथ पोल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बार मैग्नेट में जैसे नॉर्थ और साउथ होता है, नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ में टर्मिनेट करती है और इन साइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाती है। तो यहाँ भी वैसा ही होगा कि अंदर मैग्नेट के साउथ टू नॉर्थ जाएगी, ठीक है ना। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कि मैग्नेट, ये सोलेनॉइड का कौन सा हिस्सा नॉर्थ होगा, कौन सा हिस्सा साउथ होगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको क्लॉक रूल यूज करना पड़ेगा। क्लॉक रूल हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जिस हिस्से में अगर आप इधर से इस सोलेनॉइड को देखें, अगर आप सोलेनॉइड को इधर से देख रहे हैं और अगर आपको करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिख रहा है,
करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिख रहा है तो साउथ पोल होगा, लेकिन अगर जैसा मैंने डायग्राम बनाया कि इधर से देखने पे आपको करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, क्योंकि मैंने नॉर्थ लगाया है, या मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिखा है इसीलिए हमने नॉर्थ लगाया इसको ना। तो जिधर से करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा उधर नॉर्थ पोल बनेगा, और जिधर से करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा उधर कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा, ठीक है। ऐसे ही अब एक बात लोगों को लग रहा होगा कि सर हमेशा ऐसा ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से डिसाइड कर सकते हैं क्या कि साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आप डिसाइड नहीं कर सकते, इसे हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि लेट सपोज अगर वायर में करंट ऊपर की ओर जा रहा है, अगर वायर में करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो मैं इसको ऐसे भी घुमा सकता हूँ, और अगर ऐसे भी घुमा सकता हूँ, और वायर में करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो मैं इसको शुरू ऐसे भी कर सकता हूँ। वो तो डिपेंड करेगा ना कि पहला वाला मैं कैसे टर्न बना रहा हूँ, है ना। तो ये दोनों हो सकता है। तो आप इस बैटरी को देख के आइडिया ना लगाइएगा कि ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, दोनों ही सिचुएशन में क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लॉक रूल लगाना पड़ेगा, यानी इधर से जिधर से देखने पे आपको वायर में करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है वो साउथ पोल, जैसे यहाँ इस सिचुएशन में यहाँ होगा, और जिधर से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है वो नॉर्थ पोल। इसके ऊपर आप जज नहीं कर सकते पोलैरिटी से कि कौन सा साउथ पोल होगा कौन सा नॉर्थ पोल होगा, ठीक है ना। सोलेनोइड की एक खास बात क्या होती है कि इसके अंदर, तो ये प्रॉपर्टीज़ में भी आप लिख सकते हैं कुछ पॉइंट्स अगर सोलेनोइड के बारे में लिखना है स्टूडेंट, कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कांस्टेंट होती है, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। सोलेनोइड के ठीक बाहर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो जीरो होती है, सोलेनोइड के ठीक बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है वो जीरो होती है, ठीक है ना। दूसरी बात कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स पॉइंट्स में कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, क्योंकि अगर मैंने जितना ज़्यादा करंट इसके अंदर दिया उतना ज़्यादा ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अंदर भी ज़्यादा होगा और बाहर भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और इस दूसरी बात ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरी बात इसकी करंट डिपेंड करती है स्मॉल एन पे। स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या है कि अगर टोटल सोलेनोइड का नंबर ऑफ टर्न लेने और उसके टोटल लेंथ से डिवाइड कर दें, अगर सोलेनोइड का टोटल लेंथ है और इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स काउंट कर लें, डिवाइड कर लें, तो वहीं क्या होगा स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या बताता है कि एक यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर देखो स्टूडेंट्स, अगर स्मॉल एन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब जो वायर को रैप किया गया वो क्लोज रैप किया गया है। स्मॉल एन की वैल्यू अगर कम होगी तो इसका मतलब वायर को दूर रैप किया गया है। तो इसी वजह से बी भी स्मॉल एन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इस एक सोलेनोइड को हम ऐसे बनाते क्यों हैं, क्योंकि देखिए अभी पिछले सेगमेंट में हमने कॉइल पढ़ा था, तो हम स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर से कॉइल क्यों बनाए थे, हम कॉइल इसलिए बनाए थे क्योंकि हमको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए थी। कॉइल में हमने देखा कि कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो बढ़ी लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितना हम चाहते थे, तो अगेन वी आर ग्रीडी, तो हमने उसको फिर किसके एक कॉइल के आगे एक और कॉइल उसी सेंस का लगा दिया, एक और कॉइल लगा दिया, तो वही चीज़ क्या हो गई, सोलेनोइड हो गई। सोलेनोइड क्या है, एक सेम तरीके के मल्टीपल कॉइल्स है जो एक साथ कैस्केडेड है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब हमने देखा कि फील्ड स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक मैग्नीफाई हो गई, है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हद तक मैग्नीफाई हो गई। अब जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आयरन नेल्स वगैरह भी अब ये अट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक है ना। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में एक और मैग्नेट पढ़ेंगे, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। तो आई होप इस सोलेनोइड के बारे में याद रखिएगा कि बार मैग्नेट की तरह काम करता है और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट होती है, ठीक बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जीरो होती है। एक आइडियल सोलेनोइड का लेंथ उसके डायमीटर से कई गुना ज़्यादा होता है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आई के ऊपर डिपेंड करता है और एन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे और परमानेंट मैग्नेट से इसकी कंपैरिजन भी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद।